यार तो ऐसा हुआ है मेरे साथ जिसको कहते हैं पचका। मैं ना शूट करके गई थी वीडियो, तो मैंने अपना काम वाम कर रखा था। फिर अभी मैं फ्री हुई घर पे आई तो मैंने सोचा कि चलो एडिटिंग कर लेते हैं। फिर जब मैंने वो रिकॉर्डिंग देखी और सुनी तो मेरा हो चुका था लुल बटे भजिया पाव। और आज मैंने चंपी कर ली है गाइज, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा फिर से शूट करने का। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको मैनेज करते हैं। तो आप लोग भी जरा मैनेज कर लेना। और यार पता है क्या, हर गलती हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। तो मैंने आज ये सीखा कि जब भी रिकॉर्डिंग करो ना तो उसको उसी समय चेक कर लेना चाहिए, चाहे कितनी भी हड़बड़ी क्यों ना हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वाले वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक काल्पनिक कहानी जो कि होने वाली है एक कपल के बारे में, जो कि इस कहानी में मेरे भैया भाभी हैं, एक्चुअली मुंबई वाले भैया भाभी। नाम है उनका बबली भाभी और बंटी भैया। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी कभी लाइक कर दो, फिर बाद में तुम लाइक करना भूल जाते हो। हाँ जी, ऐसा है मेरे बंधु की मेरी इस काल्पनिक कहानी की जो नायिका है अर्थात मेरी बबली भाभी, वो बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो वो आजकल अपने बच्चों के इर्द गिर्द कंटेंट बनाती हैं, जैसे कि आज दुकान खाली कर दिया, इतनी शॉपिंग कर ली, आज बच्चों को नहलाया पहली बार। और मेरी काल्पनिक कहानी की ये जो नायिका है अर्थात मेरी जो बबली भाभी है, उनकी एक और आदत है, वो बहुत ही बड़ी वाली पशु प्रेमिका है। और वो इतना ज्यादा प्रेम करती है ना पशुओं से कि उनकी एक ही रिक्वेस्ट होती है उनके ऑडियंस से कि आप उनको अगर कुछ भेजना चाहते हैं ना, बंटी भाभी सॉरी कंफ्यूज आ गई थी मैं, बबली भाभी को, तो वो उनके लिए कैट फूड भेज सकते हैं, डॉग फूड भेज सकते हैं। गिफ्ट ना भेजे यार, मेरी भाभी को ना गिफ्ट वगैरह लेना पसंद नहीं है इस काल्पनिक कहानी की नायिका को। वैसे मैं ये सोच रही थी कि ज़्यादा शाड़ी नहीं है, मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में इसकी चर्चा की थी कि ऐसा भी तो इंसान कर सकता है ना कि अगर बहुत ज़ोर से किसी का मन कर रहा है कि आपको गिफ्ट दे दे और आप उनको कह रही है नहीं गिफ्ट मत भेजो, जो एनिमल्स हैं उनके लिए खाना भेजो। तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि आप अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उसी पैसों से, जिस पैसों से आप गिफ्ट लोगे, कुछ खरीद के गरीबों में बांट देना, या फिर अपने आसपास के जो स्ट्रे डॉग्स हैं या फिर जो भी एनिमल्स हैं उनको फीड करवा देना। मतलब अगर मैं अपने आप को क्लेम करती हूँ कि मैं पशु प्रेमिका हूँ बहुत बड़ी वाली, तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि मुझे सिर्फ अपने ही आसपास के पशु पक्षियों से प्रेम होगा। मेरे लिए तो पशु प्रेमिका होने का यही मतलब है कि आपको फिर हर किसी पशु पक्षी से प्रेम होना चाहिए, नहीं? तो ऐसे में चिकन कहाँ से बोलने लगी मैं, सॉरी इग्नोर मारना, गलती से मिस्टेक हो गई गाइस। हाँ, तो ऐसे में मेरे कहने का ये मतलब है कि आप तो फिर कहीं के भी पशु पक्षियों को फीड करवा खुशी होंगी ना यार, आपको खुशी ही मिलेगी। ऐसा थोड़ी ना कि आपको सिर्फ अपने ही इलाके के पशु पक्षियों से प्रेम होगा, सिर्फ उनका ही पेट भरना चाहिए, बाकी का पेट खाली होना चाहिए। ये अजीब प्रकार की हिपोक्रेसी पाई जाती है इस कहानी की नायिका के। वो एक्चुअली क्या दिक्कत है ना मेरी भाभी के साथ कि वो दिल की बड़ी अच्छी है, बस जुबान की थोड़ी सी ऐसी है, उनको एक्चुअली समझ ही नहीं आता यार कि क्या बोले, कितना बोले, कैसे बोले। बस वो दिल की इतनी साफ है ना कि सारी गंदगी उनकी जुबान में ही भरी हुई है, बस मुंह खोला भग से नहीं बोल। और वो फॉरएवर 16 भी है, तो यार उम्र भी तो कम सिन है, ये भी तो सोचो। होता है ना, मतलब समझदारी टाइम के साथ आती है, एज के साथ आती है। और कुछ लोग जो होते हैं वो वही उम्र में ही समझदार हो जाते हैं, और कुछ लोगों को बुढ़ौती तक अकल नहीं आती है, ऐसा मैंने कहीं सुना था, ठीक है। हाँ, तो बात कर लेते हैं मेरी प्यारी सी काल्पनिक कहानी के बारे में। तो ऐसा होता है कि जो काल्पनिक कहानी की शुरुआत होती है उसमें जो कहानी की नायिका है अर्थात मेरी बबली भाभी काल्पनिक वाली, वो पहुंच जाती है बैल्कनी में और अपनी जनता को ये बता रही होती हैं कि शॉपिंग करने जा रही है। यार मैं पिछली बार भी ना ये वाली बात करना चाह रही थी, मैं भूल गई थी, अभी याद है तो मैं कर लेती हूँ, फिर अपनी बकैती में मैं खुद ही भूल जाती हूँ बातें। तो ऐसा है कि इनकी बालकनी को जब मैं देखती हूँ ना तो इतनी अच्छी शानदार सी बालकनी है यार, लेकिन इन्होंने ढंग से डेकोरेट ही नहीं कर रखा है। मैंने पहले भी कहा था कि इतने अच्छे यार आर्टिफिशियल प्लांट्स आते हैं। चलो आप रियल प्लांट्स अगर मेंटेन नहीं कर सकते तो आप आर्टिफिशियल जो प्लांट्स है उसको वहाँ पे रख सकते हो। बाकी रियल वाले प्लांट्स की तो यार बात ही कुछ और होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की नीड नहीं होती, लेकिन खैर। और कुछ ऐसे बल्ब्स आते हैं कि सोलर लाइट से वो चार्ज हो जाते हैं। विंड चाइम्स होते हैं बहुत अच्छे प्यारे सुंदर, उनको वहाँ पे लगाया जा सकता है। इवन बहुत अच्छे ऐसे फ्लावर्स आते हैं जिनमें लाइट्स भी लगी होती है। मतलब यार एक बार तुम लगा दो वो सारी चीज़ें तो कितनी शानदार नजर आए बालकनी। लेकिन खैर मेरी भाभी को कौन ही बोल सकता है, कुछ बताया था ना जुबान में क्या दिक्कत है उनके। तो मैं कुछ ना प्रोडक्ट टैग करूँगी, ज़रूर देखना यार। मतलब इतने सुंदर विंड चाइम्स है ना कि सोचा भी नहीं होगा हम लोगों ने, मतलब मैंने गरीब का अंदर ने, हाँ, कि इतनी अच्छी चीज़ें भी होती है मार्केट में कि आप सोचो कि सोलर लाइट से वो चार्ज हो गई और रात को यार कितनी शानदार नजर आएगी इनकी बालकनी। यार कोई ना भाई, मैं प्रोडक्ट्स टैग करूंगी, लेना ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन यार एक बार देखना जरूर क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अमी शोती बोलची तो जरूर देखना। और अगर मैं इतना भाषण देने के बाद प्रोडक्ट ही टैग करना भूल जाऊं तो प्लीज मुझे गलिया देना कमेंट सेक्शन में। मैंने इतनी ज्यादा भाषणबाजी की कि सोलर लाइट से चार्ज हो जाता है, सनलाइट से चार्ज हो जाता है, किधर है वो सारे डेकोरेटिव आइटम, किधर है वो विंड चाइम, किधर है वो आर्टिफिशियल प्लांट, बोलो ऐसा कर देना, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं मेरी भाभी वाले काल्पनिक कहानी के टॉपिक।
तो मेरी भाभी फिर से हमें बालकनी में जाके वही सारा दुखड़ा सुना रही होती है कि इनको बप्पा वाली मूर्ति लानी है। यार ये बहुत ही मज़ेदार काम होता है जब भी आप बप्पा पसंद करना चाहते हो ना, कि अपने घर पे कौन सी मूर्ति लाने वाले हो। जो मज़ेदार होता है, जिन भी लोगों ने वो टाइम पीरियड एंजॉय किया होगा ना महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी वाला, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और सच में जब बप्पा घर आते हैं तो वो एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है। उसको मैं कितना भी यहाँ पे 1 घंटे तक बोल लूँ, वो मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी, उसके बाद मेरी जो भाभी है फिर से भैया के ऊपर आ जाती है। मतलब भाभी की पुरानी आदत है भाई, भैया पे निशाना लगाते रहने का। इसके पीछे का जो रीज़न है, इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था ना, जलन जलन। हाँ जी, कि इतना कुछ कर रहा है मेरी वजह से, मतलब मेरी भाभी की वजह से मेरे भैया है वो सक्सेस का स्वाद चख रहा है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है भाई। लेकिन बिना टैलेंट के अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हो भी तो आप कोई फलाने खानिया कपूर की औलाद नहीं हो ना कि आपको कोई काम दे देगा। जो सच है भाई सच है ना। तो जो मेरी भाभी है ना, वो ऐसे ही कुल बुलाती रहती है कि इतना बिजी है, ये आए तो हम बुक करने। उसके बाद ये ना अपने फरी बेबीज को झगड़ा करते हुए खेलते हुए दिखाती हैं। और उसके बाद अपने बेटे के बारे में, मतलब इनका जो बेबी है उनके बारे में, मतलब हस्बैंड की बात नहीं कर रही भाई, इनकी औलाद की बात कर रही हूँ, तो उनके बारे में ये बताने लग जाती हैं कि उसने हाइट भी पकड़ लिया है लेकिन स्माइल नहीं करता। इतनी डिटेल्स देने की आवश्यकता वैसे है तो नहीं, लेकिन भाभी इज ऑलवेज राइट, यू नो। हाँ, तो भाभी जो है वो बता रही होती हैं कि जो उनकी बेटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशंस देती है, बहुत सारी हरकतें करती है, और ये जो उनका बेटा है वो कुछ नहीं करता है, मतलब सीरियस रहता है, स्माइल नहीं देता है, और उसने लंबाई पकड़ ली है। बाकी उसका पहले वो भी इनटेक था, वो कितना फीड करता था, वो सब बताती थी। ये इन सब बातों से नजर नहीं लगती है गाइस। हाँ, अगर आप लोग यानी असली वाले जो शुभचिंतक हैं, भोले भाले वाले भाई, कुछ तो चालाक वाले भी शुभचिंतक है जिन्होंने बोलना छोड़ दिया, कुछ है भोले भाले वाले, वो अभी भी लिखते हैं इनके कॉमेंट सेक्शन में। ना लिखा करें, आपको एक दिन मेरी भाभी आएंगी और लती आएंगी इस काल्पनिक कहानी में। हाँ नहीं तो। और देखो, जलन वाली जो बात है ना, उसको गांठ बांध के रखो। एक और उदाहरण से मेरी बात जो है ना वो सत्य होती हुई प्रतीत होगी। ऐसा होता है कि ये अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाती हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह करके आती हैं, और जो कपड़े वो लेके आती हैं वो दिखाती हैं कि ये लाई वो लाई। इनके हिसाब से इन्होंने पूरी दुकान खरीद ली थी। अरे दुकान क्या चीज़ है, आप तो पूरा मॉल खरीद सकती हैं। मेरी भाभी में इतना दम है भाई। एक्चुअली इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, मेरी भाभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है यार। तो ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो। हाँ, तो ऐसा है कि वो आके कपड़े वगैरह दिखा रही होती है, उसके बाद सब कुछ डिटेलिंग बता रही होती है, इसमें यहाँ पे बटन है, और कपड़े काफ़ी क्यूट क्यूट थे भी। वैसे ये क्या इतने सालों तक, सॉरी इतने महीनों तक इंतजार करी थी कि कोई फ्री में कोलैब टाइप का कुछ मिल जाए इनको, लेकिन मिला नहीं। एक्चुअली मेरी भाभी इस काल्पनिक कहानी में इन्फ्लुएंसर है ना यार, तो आते रहते हैं इन्फ्लुएंसर्स के पास ऐसी ऐसी चीज़ें, और कई भोले भाले उनके फैंस हैं, वो गिफ्ट में भी भेज देते हैं। और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना जिनको गिफ्ट की कदर ही नहीं होती है, बेकदरे होते हैं भाई वो। अब उसके बाद कपड़े वगैरह दिखाते दिखाते ये अपने बेटे को गोद में लेती हैं, और उस समय इनके जो फरी बेबीज होते हैं वो भी आसपास होते हैं, और ये अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते कहती है, पापा ने मम्मा को अकेला छोड़ दिया। वो बंदा काम ना करे, अपना कोई भी नाम ना करे, मतलब जिंदगी को बिल्कुल भेस्ट कर दे आपके पीछे, है ना भाभी जी। मतलब लोग कहते हैं ना कि नंदे बड़ी खराब होती है, नहीं नहीं, कुछ भाभियां हैं ना जो नंदों को खराब बना देती हैं, ऐसा भी होता है यार। तो ये इस तरीके की जो बातें करती है ना छुटपुट यार। अगर आपको खुशी है कि आप अपने हस्बैंड को बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, या फिर एक बहुत ही बड़का प्रोजेक्ट मिला है, मेरी भाभी ने मुझे बताया था, आप लोगों को भी याद ही होगा, याद है ना, हाँ, कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो ऐसे में अगर आप खुश रहेंगी, उनका साथ देंगी, क्योंकि कहते हैं सबका साथ, आगे क्या होता है ये आप लोग लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं रिपीट नहीं करूंगी। हाँ, तो अगर जो सच में खुश होता है वो टाइम देता है प्रॉपर, नो कंप्लेंट्स कि भाई तू कर काम, है ना, तू बिल्कुल निखर जा, बिल्कुल एकदम तबके सोना बन जा, खरा सोना। तो ये बंदी कंप्लेंट्स ही करती रहती है, और उसके बाद बोलेगी कि इसकी सक्सेस में मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा गुर्दा है, मेरा माथा है। भाई साहब एकदम कंफ्यूजन हो गई है जिंदगी में, समझ में नहीं आता कौन सी वाले स्टेटमेंट को हम सत्य माने, किस पे यकीन करें। क्योंकि जो खुश होता है भाई वो कोऑपरेट भी करता है। अब मैं ये मानती हूँ कि प्रेम छे, इनके कुछ चाहने वाले मुझे कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी भी प्रेम का ही एक नेम छे। नहीं मेरे बंधु, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़े से ना क्रेव कर सकते हो टाइम के लिए कि यार मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, लेकिन ऐसे नहीं यार कि बार बार यही बोलते रहोगे कि यार उसके पास टाइम नहीं है, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब यार ओके, मेरी गलती यार, स्वीट 16 वही फॉरएवर स्वीट 16 कहाँ से समझ पाएंगी, उफ मेरी भाभी। चलो यार, तो यही था इनके ब्लॉग में और यही था मेरे पॉडकास्ट में। अब लाइक करने की गुजारिश तो कर दिया, फिर भी नहीं करो, क्या ही कर सकती हूँ गाइज। मैं फिर भी आती रहूंगी, पॉडकास्ट बनाती रहूंगी, सबको हंसाती रहूंगी। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ, फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।